जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अलबेले बालाजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि भूत प्रेत की मुक्ति कैसे कराई जाती है और कितने तरीके से हम करा सकते हैं। तो उसमें एक बहुत प्रचलन होता है, हमारे जो भी साधक गण होते हैं वो किसी भी व्यक्ति को बताते हैं कि आपको प्रेत या भूत प्रेत की मुक्ति करनी है तो बस आपको उसके शरीर से निकालने के लिए आप उतारा कर लेना और उतारा करके आप उस चौराहे पे, चौक चौराहे पे रख देना या शमशान में रख देना या किसी निर्जन स्थान पे, सुनसान स्थान पर आप उसको गाड़ के आ जाना। तो इस तरीके से बहुत सारा प्रचलन होता है जो बहुत सारे साधक गण ने आप सभी को भी बताए गए होंगे। जब भी आपके घर में कोई परेशानी आती है या कोई भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति होता है तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या होता है भाई, उतारे से क्या होता है उस प्रेत के अंश खिंच के उस सामान में आ जाते हैं। अब यदि कोई पुरानी नेगेटिविटी है जिसको 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो वो उसके बॉडी में रम चुका होता है। रमने के बाद में वो धीरे धीरे अंशों के माध्यम से निकलेगा। तो हर बार जितनी बार भी वो अपना उतारा करता है, उतारा करके जगह पर रखाता है तो उससे क्या है वो सारे अंश उसके अंदर, सामान के अंदर आ जाते हैं। अब परेशानी ये हुई कि जो भी मरीज है, जो भी पेशेंट है, जो भी भूत प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति है वो ये सोचेगा ठीक है भाई, अब तो साधक गण ने माता की चौकी पे हमें ये बताया था, माता के नाम का हमने भोग रख दिया या किसी भी देवता के नाम से रखवा दिया चौक चौराहे पे, तो अब तो ये सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। बट क्या होता है विपरीत, उसका थोड़े दिन तो आराम लगता है पर थोड़े दिन बाद फिर परेशानी होने लग जाती है, फिर वो दौड़ के जाता है, फिर वही प्रोसेस चालू करता रहता है। इस बीच में वो नेगेटिविटी पूर्ण रूप से उसको प्रभावित कर देती है। अब होता है ऐसा क्यों है, उसका रीज़न ये होता है कि एक प्रेत जो था आपके शरीर पे, अब क्या हुआ कि वो 2 भागों में विभाजित हो गया, उसके कुछ अंश उसमें चले गए उतारे में, अब वो चौक चौराहे पे रख दिया। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब चौक चौराहे पे रखने की वजह से वहां से जो भी व्यक्ति गुजरेगा, गुजरने के साथ साथ वो उसको पकड़ के चल देगा। यदि उसका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो, यदि वो जाप तप नहीं करता है तो उसके साथ में वो लग के चला जाएगा। अब एक प्रेत 2 में डिवाइड हो गया, एक तो आपके शरीर में, एक उस सेकंड पर्सन के शरीर में। तो अब यहाँ पे एक ये परेशानी उत्पन्न होती है कि वो जो सेकंड पर्सन के शरीर पे गया है, एक तो आपकी वजह से उस व्यक्ति को भी परेशान हो रहा है। अब यदि वो व्यक्ति नेगेटिविटी का, उसको तो पता नहीं चलेगा जल्दी से कि उसके ऊपर प्रेत बाधा आ चुकी है ऑलरेडी, बट वो उसके शरीर में भी खाएगा। आपके शरीर में तो बैठा हुआ खा रहा है, एंजॉय कर रहा है आपके शरीर का पूरा, जो भी मन करता है वो आप खाते हो, जो मन करता है वो करते हो, आपस में कलहबाजी। अब दूसरे सेकंड पर्सन के घर में भी वो नेगेटिविटी पहुंच चुकी है, अब वहाँ पे भी खाएगा तो वो और पावरफुल हो जाएगा। पावरफुल होगा तो वो आपको तो परेशान करेगा ही, साथ में उस सेकंड पर्सन को भी परेशान करेगा। तो इस तरीके से उतारा करने मात्र से वो परेशानी हो जाती है। अब परेशानियां बढ़ती चली जाती है, घर में और कलह होगा और में आपस में वो होगा, क्योंकि अब तो एक पावर आपके से मिल रही थी, बूस्ट आपसे मिल रहा था, अब पावर उससे सेकंड पर्सन की भी आपके ऊपर आएगी, उसको भी परेशानी होगी और आपको भी परेशानी होगी। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे गंदा तरीका है यदि चौक चौराहे पे आप इस तरीके से कोई भी उतारा करके रख के आते हो। तो दोस्तों, यदि आपको या आपके किसी परिवारजन को इस तरीके की परेशानी है तो सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है कि आप कोई हवन कुंड बनाओ या अग्नि जलाओ, अग्नि में उतारा करके डाल दो। तो उससे क्या होगा, कम से कम आपका यदि 10% 20% उसमें अंश गए हैं तो वो जल जाएंगे, शक्तिहीन होगा वो नेगेटिविटी, शक्तिहीन होने के बाद में वो धीरे धीरे आपको आराम लगता चला जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग का सबसे बढ़िया ये उपाय आप कर सकते हो। यदि आपने उतारे भी करा है, सात्विक तरीके से उतारा करो और उतारा करके आप उसको जला दो तो परफेक्टली काम होगा और सारे अंश धीरे धीरे इसी तरीके से खिंच खिंच के सारे शरीर से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों, कभी भी आपको चौक चौराहे पे कोई भोग नहीं देना है। यदि कोई भी साधक गण आपको बोल रहा है तो भोग चौक चौराहे पे ना देके, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके वहां से करके आने से आपके साथ में 4 और लग के तो नहीं आ गए, परेशानी और बढ़ जाती है फिर। तो इसलिए दोस्तों, कभी भी चौक चौराहे पे कोई भी भोग नहीं देना है। केवल यदि आप देते हो तो हवन के माध्यम से अपना भोग दो। आप हवन कर सकते हो अपने ऊपर से गोला सामग्री उतार के, या अपने ऊपर से जो भी
5 कपूर, 11 लौंग और 11 काली मिर्च, थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा 1 जायफल। यदि ये भी उतार के कर जाते हो, ये भी कम से कम 10 से 20% अंश खींच देता है। या 1-2 साल पुराना कोई प्रेत होता है तो तत्काल प्रभाव से उसे तो वैसे भी उड़ा देता है वो। तो इसी तरीके से आपको जला देना सबसे बेस्ट है, ना कि उतारा करके किसी चौक चौराहे पे रख के किसी दूसरे परिवार को भी परेशान करना। आप तो परेशान हो, दूसरा भी परेशान होगा। तो दोस्तों अपनी तो सुरक्षा करो, उतारा करते हो तो आप जलाओ, बट केवल आप किसी के भी कहने से किसी भी चौक चौराहे पे भोग बिल्कुल नहीं देना है आपको। अब प्रेत की गति कैसे हो सकती है? यदि आप प्रतिदिन हवन करते हो, हवन में संकल्प लेते हो, हाथ में जल लेकर गणेश जी का ध्यान करके आप संकल्प उनको बता दो, अपने इष्ट देवता का आह्वान करो, इष्ट देवता से प्रार्थना करो, ये जो भोग मैं दे रहा हूँ आपको दे रहा हूँ, मेरे शरीर में उपस्थित जो प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है या गड़ंत है, किसी भी प्रकार के चौक चौराहे की कोई प्रेत लगा हुआ है, तो इसको मेरे से मुक्त करो, मेरे शरीर से बिल्कुल मेरे घर से दूर करो और इसको इस अग्नि में भस्म कर दो। तो ये देने से मात्र से 108 आहुति भी दे देते हैं किसी भी अपने इष्ट मंत्र की, तो उससे भी आपका प्रेत कट जाता है। तो दोस्तों उतारा करके किसी चौक चौराहे पर रखना, ऐसी गलती आप ना करें। आप अपनी भी सुरक्षा रखें और अपने आम जन जो भी व्यक्ति है उनकी भी सुरक्षा होगी। तो दोस्तों इस तरीके से प्रेत की गति कराई जाती है, प्रेत निवारण भी होता है। और एक बात, तो इसी तरीके से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। तो तब तक के लिए अगली वीडियो के लिए इंतजार करें। समय समय पर मैं दिव्य दृष्टि से रिलेटेड आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। तो जय शनिदेव, जय श्री राम सभी को।